दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। सरवरे कायनात खातिमुन नबीयीन एक दिन खदीजतुल कुबरा से सवाल करते हैं, पूछते हैं खदीजा कुछ ख्वाहिश है, कुछ कहना चाहती हो तो कहो। बीबी फरमाती हैं कोई ख्वाहिश नहीं। रसूल फिर तकरार करते हैं, बीबी फरमाती हैं बस एक ख्वाहिश है, एक गुजारिश है, उम्मत से कह दें कभी मेरी बेटी से बाबा से बुलंद बात न करे। जज़ाकुमुल्लाह। जरा सोचना इस वसीयत पे अमल हुआ या नहीं हुआ। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। जाओ जरा डॉक्टर से पूछना, सवाल करना कि अगर किसी की पसली टूट जाए, अगर किसी की पसली टूट जाए तो उसका इलाज कैसे होता है। तो डॉक्टर आपको बताएगा वक्त इलाज करता है। बस इतनी सपोर्ट दी जाती है, इतनी मदद दी जाती है कि पसली आपस में दोबारा जुड़ जाए। मगर अगर डॉक्टर के नजदीक जाके पूछोगे तो वो तुम्हें बताएगा जिसकी पसली टूटती है उसकी सांस जख्म बन जाती है। दो चार बातें बड़े आराम से समझाना चाहता हूं। इस इंसानी जिस्म में ऐसा भी होता है कि जब कहीं जिस्म के किसी हिस्से में चोट लगती है, मसलन सर में चोट लग जाए तो दाहिना हाथ या बायां हाथ काम करना बंद कर देता है, या जबान गुफ्तगू की ताकत खत्म हो जाती है, या आदमी की आवाज खत्म हो जाती है। जैसे पीठ में चोट लग जाए, जैसे पसलियों में चोट लग जाए। ये वो जगह है जहां चोट अगर लग जाए तो कैफियत ये होती है कि इंसान की कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं, इंसान की कुछ चीजें कम हो जाती हैं। तुम्हें पता है जब तक पसली नहीं टूटी थी तब तक जहरा के दो हाथ उठा करते थे। पढ़ दी मैंने मजलिस। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अपने का खुंद बुजुर्ग के जुमले से मजलिस में मसाइब शुरू कर रहा हूं। हुज्जतुल इस्लाम शेख अली अमूई का जुमला पेश कर रहा हूं। फरमाया करते थे, सैयद सज्जाद से किसी साइल ने सवाल किया, मौला ये बता तेरे बाबा का सब्र बड़ा या तेरे दादा का सब्र बड़ा। सैयद सज्जाद अपनी जगह से खड़े हो गए। फरमाया मेरे दादा का सब्र बड़ा। वो हाथों को जोड़ के कहता है, मगर मौला कासिम के लाशों के टुकड़े तेरे बाबा ने उठाए, अकबर के सीने से बर्छी का फल तेरे बाबा ने निकाला, असगर के गले से तीर तेरे बाबा ने खींचा, अब्बास के कटे हुए बाजू तेरे बाबा ने उठाए, करबला में ये सारे लाशें तेरे बाबा ने उठाए, फिर तेरे दादा का सब्र कैसे बड़ा हो गया। सज्जाद रो के फरमाते हैं, तूने इंसाफ नहीं किया। मेरे बाबा की जिंदगी की दो बड़ी मुसीबतें आई तो सही, मगर जिंदगी के बाद आई। साहिल कहता है, मौला वो क्या? फरमाया मेरा बाबा नहीं चाहता था कि किसी शहीद की गर्दन उसकी नजरों के सामने काटी जाए, इसलिए मेरा बाबा सबसे पहले शहीदों की लाशें उठा के ला के खेमे में सजा देता। अंसार की लाशें अंसार के खेमे में, अकरबा की लाशें अकरबा के खेमे, बच्चों के लाशें ज़ैनब के हवाले। तारीख कहती है शाम गरीबा आसमान करबला ने जो सबसे बड़ी मुसीबत देखी वो ये देखी कि जब लाशाए शोहदा ज़ेर आसमान आ गए, अरे जालिमों ने माओ के सामने बच्चों को कत्ल कर दिया। लैला के सामने अकबर की गर्दन काटी, रबाब के सामने दोबारा असगर की गर्दन।
फरवा के सामने कासिम की गर्दन, ज़ैनब के सामने ओनो मोहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तुम्हें कसम है इस मजलिस की, मुझे सुन के ना रोना। इस इमाम बाड़े में बैठो इसलिए ना रोना, इसलिए रोना कि रसूल रो रहा है, इसलिए रोना कि अली रो रहे हैं, इसलिए रोना कि ज़हरा के एक हाथ पसली पे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। फरमाया मेरे बाबा की जिंदगी की दूसरी बड़ी मुसीबत। साहिल कहता है मौला वो क्या? फरमाया मेरा बाबा नहीं चाहता था कि मेरी फूफियों के सर से चादरें उनकी जिंदगी में उनके सामने छिने। चादरें छीनी तो जरूर, मगर हुसैन के दुनिया से जाने के बाद छिनी। उसके बाद सज्जाद रोने लगे। उसने सवाल किया मौला इतना गिरिया क्यों? फरमाया तूने फिर इंसाफ नहीं किया। मेरे बाबा की जिंदगी की दो बड़ी मुसीबतें उनकी जिंदगी के बाद आई, मगर मेरा दादा जिंदा था, पसली दादी की टूट गई। मेरा दादा जिंदा था, मोहसिन शहीद हो गया। मेरा दादा जिंदा था, दरवाजे में आग लगा दी गई। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। रात की मजलिस में मौजूद रहना। मेरे भाई मजलिस को खिताब करेंगे, शहादत के मसाइब पूरे उनके लिए छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें बस शहादत के करीब ले जाना चाहता हूं ताकि तुम रात को भी गिरिया कर सको और पुरसा दे सको। एक खतीब ने हालत ख्वाब में इमाम हसन को देखा। भाई इमाम फरमाते हैं तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता। खतीब ने हाथों को जोड़ के कहा मौला मैं तेरे पूरे मसाइब पढ़ता हूं। इमाम हसन फरमाते हैं नहीं, तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पढ़ता। वो कहता है मौला मैं तेरी ये मुसीबत पढ़ता हूं कि तेरे कलेजे के 72 टुकड़े हुए। मैं तेरी मुसीबत ये पढ़ता हूं कि तेरे जनाजे पे तीर लगे। मैं ये भी मुसीबत पढ़ता हूं कि तेरी मैयत वापस लौटी। मैं ये भी मुसीबत पढ़ता हूं कि तुझे घर में सुकून ना था। हसन फरमाते हैं नहीं, तू मेरी वो मुसीबत नहीं पढ़ता जो हसन की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। वो कहता मौला आप ही फरमा दें। मौला फरमाते हैं मैं 7 बरस का था, मेरी आंखें देख रही थी, दरवाजे में आग लगा दी गई। जज़ाकुमुल्लाह। मैं 7 बरस का था, मैं देख रहा था दरवाजे में आग लगा दिया गया। मैं देख रहा था मेरी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, दरवाजा टूटा, दरवाजे और दीवार के बीच में मेरी माँ दब गई। जज़ाकुमुल्लाह। तुम सदा तो मुझे नहीं पता सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, मगर ज़हरा जमीन पे गिर के उठना चाहा, ज़हरा न उठ सकी। थोड़ी देर के बाद फिजा नजदीक आई, ज़हरा ने पूरी ताकत से खुद को खड़ा किया। अब जब आंखें खोली सामने अली गले में रसी, कांपते हुए हाथ उठे। अली ने बतूल को देखा, उठते हुए हाथ देख के अमामे पे हाथ रख के कहा ज़हरा बद्दुआ न करना, अली का वास्ता। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस मसाइब का आखिरी जुमला हदिया कर रहा हूं, घरों तक रोते हुए जाओ।
आज दुआ करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने पुरसा सही दिया तो यकीन रखना घर पहुंचने के पहले तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। 3 मैयतें ऐसी हैं, 3 मैयतें ऐसी हैं जिनको गुस्ल देने वाले गुस्ल देने के बाद चिल्ला के रोए और सबने तकबीर की आवाज सुनी। सीन से सैयदा, सीन से सज्जाद, सीन से सकीना। बोला सैयदा की मैयत को गुस्ल दिया गया। अली ने कहा अल्लाह अकबर। सलमान ने सवाल किया मौला इतनी कौन सी बड़ी मुसीबत आपकी नजरों के सामने आई जो तकबीर बुलंद की? रो के फरमाया मेरी जहरा की पसली टूट गई थी। रो के फरमाया मेरी जहरा की पसली टूट गई थी। बाकर ने अपने बाबा सैयदे सज्जाद को गुस्ल दिया। इमाम फरमाते हैं गुस्ल के वक्त चिल्ला के पुकारे अल्लाह अकबर। जब बाहर जाने वालों ने पूछा मौला ये तकबीर क्यों बुलंद की? रो के फरमाया मेरे बाबा का जख्म सूखा न था। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। वो लो सकीना को गुस्ल दिया गया, रबाब को गशाया, वो लो लैला को गशाया, वो लो जैनब को गशाया। जब सबको गश से इफाका हुआ सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा ये माजरा क्या है? लाल न पूछ। इमाम ने कहा फूफी अम्मा हक का वास्ता बताएं। कहा लाल कैसे बयान करूं? जब रबाब ने एक चुल्लू पानी डाला सकीना के चेहरे पे पानी सूख गया। जब लैला ने डाला पानी सूख गया। जब मैंने डाला पानी सूख गया। अल्लाह अकबर। हुसैन की प्यासी बेटी। सादात हो जुमला सुनना दादी की तरह। जब ऊंट से गिरी कभी इधर की पसली कभी इधर की पसली। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे। बस आखिरी जुमला और यहीं पे मजलिस तमाम है। बोलो वो मंजिल आ गई जब सबने मुलाकात की। वो मंजिल आ गई जब हुसैन ने अपने कांधे को दरवाजे पे टिकाया। अम्मा सलाम, कोई जवाब नहीं आया। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि जहरा का एक हाथ उठा करता था, दूसरा हाथ जख्म लगने के बाद जहरा का पूरा नहीं उठ पाता था। दीवार पे टेक लगाए फरमाते अम्मा सलाम, कोई जवाब नहीं आया। अम्मा तेरा हुसैन पुकार रहा है, कोई जवाब नहीं आया। अम्मा यकीन नहीं आता तेरी जिंदगी में तेरा हुसैन इतना गरीब हो जाएगा। अम्मा मैं पुकारूं और तू जवाब ना दे। बंदे कफन टूटे, 2 हाथ निकले। ए मेरे हुसैन मेरे सीने से लग जा। एक बेटा मां से लिपटा,